सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम नाज़रीन। चलेंगे पाकिस्तान, हमारे ब्यूरो चीफ हैं और वहाँ पे हालात काफ़ी ख़राब है। पूछेंगे उनसे क्या चल रहा है जनाब, थोड़ा सा बताएंगे सर। जी बिल्कुल। एक वाकया पेश आया था क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ। तो वो आपको बताता चलूं, शेखुपुरा का रहायशी लड़का है वकास, 22 साल उसकी उम्र है और शरकपुर के इलाका में एक पेपर मिल में काम करता था और रद्दी का ठेका लिया हुआ था इन लोगों ने। और ये वहां पर रद्दी इकट्ठी करके तो ये बाहर सप्लाई करते थे। तो जो इसके साथ दूसरा लड़का इसके सुपरवाइजर के साथ काम करता था उसका नाम था जुहेब। जी। तो उसने बार बार इस लड़के को ये कहा कि तुम ईसाई हो, क्रिश्चियन हो, तो तुम किताबों को हाथ लगाते हो, इसमें अरबी, दीनियात, इस्लामियात या कुरान के औराक भी होते हैं। तो इसे ये जो हमारा ये किताबें है, ये सफ़े है, इसे तुम हाथ लगाने से ये पलीद हो जाते हैं और तुम नापाक हो। तो तुम बेहतर है कि तुम इस्लाम कबूल कर लो, तो वरना तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएगी। तो इस सारे मामला के बाद उसको बार बार समझाता रहा। तो गुज़श्ता रात जो है उसने वहां पर तेज धार आने से उसकी शाहराह को काट दिया, जिसके बाद उसको फौरी तौर पे वहां से रेस्क्यू करके तो फैक्ट्री के जो मुनाजिर है उसको फौरी तौर के ऊपर लाहौर में हॉस्पिटल ले आए। तो वहां पर आने के बाद वहां पर क्रिश्चियन कम्युनिटी के जो लोग थे उन्होंने वहां पर पास्टर अनवर फजल जो है उनकी क़यादत में वहां पर उन्होंने एहतजाज भी किया और वहां पर जुलूस भी निकाला। तो उन्होंने ये बात बयान की कि पाकिस्तान में अकलीतों के साथ बहुत बड़ा सलूक किया जा रहा है, बहुत बुरा रवैया रखा जा रहा है और हमें बार बार ये मजबूर किया जा रहा है कि आप अपना मजहब तब्दील कर लें अगर आपके बेटे की जान बचानी है। एक तो हमारे बेटे को इन्होंने उसकी शाहराह काट दी है और बाकी खानदान जो है उसके ऊपर ये एतराज किया जा रहा है कि आप जो है वो मुसलमान हो जाए, वरना आपके साथ भी वही सलूक किया जाएगा जो आपके बेटे के साथ किया गया है। तो वो लोग ये बार बार एहतजाज कर रहे हैं कि हमें पाकिस्तान में रहने के हकूक दिए जाए, हमें नाम के हकूक नहीं चाहिए, हमें कानूनी तहफ़्फ़ुज़ भी दिया जाए। जी सर, ये बताइए कि ये जो लड़का वहाँ पे कत्ल किया गया है, कोई पुलिस ने नोटिस लिया, कोई हुकूमत ने नोटिस लिया इस चीज़ का? जी बिल्कुल। इसके ऊपर फिर वहां पे मुतलका जब ये यहाँ पर लाया गया इनको म्याओ हॉस्पिटल में, तो वहां पर जो पुलिस थी उससे हरकत में आई है, तो उन्होंने कार्रवाई की है। लेकिन उन्होंने ये यकीन दहानी करवाई है कि हम बहुत जल्द जो है इस लड़के को गिरफ्तार कर लेंगे। तो अभी तक ये लड़का गिरफ्तार नहीं हो सका, लेकिन पुलिस ने जो लड़का है ये वकास मसीह, उसके वालिद की मदद में जो है वो मुकदमा दर्ज कर लिया है थाना शरकपुर के अंदर। लेकिन अभी तक गिरफ्तारी अमल में नहीं आई, बल्कि वो एहतजाज उनका वक्तन वक्त जारी है। बल्कि एक दो जो क्रिश्चियन कम्युनिटी की तंजीम है उन्होंने कल कॉल भी दी हुई कि कल 12 बजे आप सब यहाँ पर इकट्ठे हो, जब तक जो है हमारे इस लड़के को वकास को इंसाफ नहीं मिलता तो हम एहतजाज अपना जारी रखेंगे। सर ये बताइए कि ये तो बड़े गंभीर मामलात हैं कि ज़बरदस्ती लोगों को मुसलमान बनाना और अगर वो ना हो तो कत्ल कर देना। तो इस तरह तो वहाँ पे ईसाई जो क्रिश्चियन है वो भी महफूज नहीं है और अहमदी भी महफूज नहीं है, दूसरे लोग भी महफूज नहीं है। तो कवानीन कहाँ पे है पाकिस्तान के? जी बिल्कुल। इस वक्त ये कहा जा सकता है कि पूरे मुल्क में एक मुल्लाइज्म का कानून है। कानून नाम की चीज कोई नहीं है। यहाँ पर आपको मुसलसल हम रिपोर्ट कर रहे हैं कि जो कादियानी कम्युनिटी है उनके साथ जो मुश्किलात है मुसलसल जो है वो धमकी अमेज और मामला रूटीन के ऊपर चल रहे हैं। इसी तरह क्रिश्चियन जो है उनके साथ ये वाक़या हो गया। तो पाकिस्तान में कानून की तो कोई चीज नहीं है, बल्कि एक वाक़या मैं आपको रिपोर्टर ही बता देता हूँ कि ये मोहब्बतिया का इलाका है लाहौर के अंदर। वहां पर भी जो एक गांव का माहौल है, लाहौर से थोड़ा हटके है, तो वहां पर भी जो है तकरीबन कुछ चंद घर हमें पता लगे हैं वहाँ पे कादियानी कम्युनिटी के थे। तो वहां पर उलमा कराम इकट्ठे होकर उनके घरों के पास चले गए और वहां पर भी उन्होंने जाकर तो नारेबाजी शुरू कर दी। लेकिन वहां पर जब ये लोग इकट्ठे हो गए हैं और लोग पुलिस भी आ गई है और वहां जाके राब्ता किया तो पता लगा वहां पर कोई भी मौजूद नहीं था। तो वो सब जो है वो घर बंद थे। तो फिर इनको बड़ी हजीमत उठाना पड़ी। पुलिस ने कहा जी यहाँ पर तो रहता ही कोई नहीं है, ताले लगे हुए हैं और आप कह रहे हैं यहाँ पर शायर इस्लाम की खिलाफ वर्जी हो रही है। तो वहां पर फिर उलमा कराम को शर्मिंदगी का उठाना पड़ा। फिर वो वहां से चले गए और वहां पर जुलूस निकालते रहे कि हमने जो है मुतालबा किया था कि यहाँ से इसको खत्म किया जाए। तो पाकिस्तान के अंदर इस तरह के वाकयात के अंदर बहुत ज्यादा पिछले कुछ अर्सा से तेजी आ चुकी है और कानून जो है वो इसकी ढील की वजह से, कानून के नरम रवैये की वजह से, अगर कानून वाले लोग जो है
वो खुद कानून पे इम्प्लीमेंट करे, जो एक दूसरे के खिलाफ मुनाफरत पैदा करते हैं उसके खिलाफ कार्रवाई करे, अगर कोई ज्यादती करता है उसको पकड़े, उसको जेल भेजे, सजाएं दे, तो आइंदा ये सब वाक़या नहीं हो सकते। लेकिन वो लोग बदकिस्मती के साथ जो है वो उन्हीं लोगों का साथ देते हैं जो ये सारे काम कर रहे हैं। तो पाकिस्तान में फिलहाल अभी तक कानून की कोई बालादस्ती नहीं है। यहाँ पर आए रोज इस तरह के वाक़यात हो रहे हैं कि क्रिश्चियन कम्युनिटी और कादियानी कम्युनिटी इनको मुसलसल जो है वो कुछ अर्से से ज्यादती का, तशद्दुद का और इनके ऊपर जो है वो मजालम जो है वो उनके ऊपर बढ़ते जा रहे हैं। कभी किसी क्रिश्चियन के मतलब इतना मिल जाती है कि उसको टॉर्चर कर दिया गया। कभी आज से कुछ अर्सा पहले 2 खवातीन लड़की थी क्रिश्चियन, उनको ज्यादती करने के बाद कत्ल कर दिया गया। उसके बाद इस तरह ये कादियानी कम्युनिटी है, इनके मतलब है कि इनकी मसाजिद मेहराब करा दी जाए। तो ये सिलसिला मुसलसल चल रहा है, इसमें कमी नहीं आई बल्कि ये बढ़ता जा रहा है। सर आपने एक वीडियो देखी, उसमें भी धमकियां दी जा रही हैं, कुछ इस तरह के हालात पैदा किए जा रहे हैं, कोई तफसील बताएंगे हमारे देखने वालों को? जी बिल्कुल, वो जो वीडियो है उसके अंदर सोशल मीडिया पे जो है उसके अंदर ये मुसलसल बार बार ये जो है ये धमकी दी जा रही है कि अगर आपने शायर इस्लाम के खिलाफ, जो हमने बहुत ज्यादा जो है वो कोशिश की है कि अदारों को बताया जाए, रोका जाए, लेकिन यहाँ पर अदारे हमारी बात नहीं सुन रहे, हमारे साथ तो तावन नहीं कर रहे, तो फिर हमें जो है मजबूरन जो है कानून की बालादस्ती होनी चाहिए, लेकिन कानून की बालादस्ती नहीं है। तो इसके बाद हम शरीयत और आयन को खुद बदौलत ताकत जो है वो यहाँ पर नाफज करेंगे, और किसी ने अगर हमारे साथ तावन ना किया तो बाकी सारे हालात की जिम्मेदार इंतजामिया खुद होगी। ये मुसलसल जो है ये कादियानी कम्युनिटी के मतलब जो है ये धमकी अमेज लहजा और उनको इस तरह की थ्रेट्स मसूल हो रही है, बार बार मुख्तलिफ इलाकों से वसूल हो रही है कि अगर आप लोगों ने तावन ना किया, पुलिस को भी डराया जा रहा है, पुलिस को भी थ्रेट किया जा रहा है, कादियानी कम्युनिटी को भी थ्रेट किया जा रहा है कि अगर आप लोगों ने जो हमारी बात ना मानी है, शायर इस्लाम को रोकने से बाज ना आए, तो फिर हम आपके खिलाफ मुसलसल कार्रवाई करते जाएंगे। तो ये इसके अंदर जो पिछले कुछ अर्से से बहुत ज्यादा तेजी आ चुकी है। ये भी बताया जा रहा है कि अभी ईद में तो चंद दिन बाकी है कि हम ईद भी नहीं पढ़ने देंगे। जी बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर जो कुछ अफराद है जिनका तलक टीएलपी के साथ, लाहौर के साथ है, उन्होंने लाहौर के अंदर 1 से 2 जगहों के ऊपर जो है बाकायदा थाने में दरखास्त जमा करवाई है, और ये इसमें जिक्र किया है कि हमने थाने में दरखास्त दे दी है कि यहाँ पर जो कादियानी अफराद ईद की नमाज अदा करते हैं तो उनको रोका जाए, क्योंकि वो शायर इस्लाम की खिलाफ वर्जी है। तो बाकायदा तौर पर हम जो है मुतलका एसएचओ को दरखास्त देने आए हैं कि आप इनके खिलाफ वक्त से पहले, क्योंकि ईद आने वाली है तो थोड़े से दिन रह गए हैं, तो आप इनके खिलाफ कार्रवाई करें। अगर आप इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे तो फिर हम अपनी जो है फदाइयात जो है हमारे यहाँ पे टीएलपी के जो है आशकार रसूल है, हम फिर खुद अपनी ताकत के जरिए इनको रोकेंगे, और इसके बाद जो भी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बनेगी उसकी हुकूमत पाकिस्तान या हुकूमत पंजाब जिम्मेदार होगी। बहुत शुक्रिया सर। नाज़रीन, खुद ये कवानीन को हाथ में लेते हैं और उतवर से आगे बताते हैं कि जी आइन क्या कहता है, अगर आइन की कोई खिलाफ वर्जी करता है तो पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराए और ख़ुद आराम से घर बैठ जाए। पुलिस का काम है वो इंक्वायरी करे, और ये बार बार आके पाकिस्तान के आइन की बात करते हैं। हर एक को अपने घर में इबादत करने का हक हासिल है, लेकिन यहाँ पे जब खुद इन पे बात आती है तो फिर आइन भी भूल जाते हैं, कवानीन भी भूल जाते हैं, फिर खुद तशद्दुद पे उतर आते हैं। जिस लड़के को कत्ल किया गया उसके माँ बाप के ऊपर क्या गुजर रही होगी, जवान बेटा उनका कत्ल कर दिया। और आप सबको पता है कि पाकिस्तान में जो इस तरह वहाँ पे कोई भी ऐसे कागजात होते हैं सड़कों पे बिखरे होते हैं, कई दफ़ा तो ऐसी जगह पे भी होते हैं कि इंसान सोच भी नहीं सकता कि ये जनाब क्या हो रहा है यहाँ पे, और ऐसे पाक पेपर भी फेंक दिए जाते हैं। अब अगर वो लड़का कोई काम कर रहा था तो वहाँ पे उसको कत्ल करने का क्या तुक बनता था? उसका ज़ाहिर है वो रोज़गार था, बिजनेस था, उसको आप ये समझा सकते थे कि ये अगर इस तरह के कोई पेपर हों उनको ज़रा इतिहास से आप बेहरमती ना हो, लेकिन ये नहीं होता कि आप जाकर लोगों को कत्ल करना शुरू कर दें। उलमा ने इस्लाम को जिस रंग में पेश किया हुआ है, जिस तरह इस्लाम पेश करने के बाद ये तवक्को की जाती है कि लोग मुसलमान होंगे, और जिस तरह ज़बरदस्ती मुसलमान किए जाते, कभी कराची में हिंदू लड़कियों को अगवा करके उन्हें ज़बरदस्ती मुसलमान करके शादियाँ की जाती हैं, कभी किसी ईसाई लड़की का रेप कर दिया जाता है, कभी जिस तरह अभी हमारे ब्यूरो चीफ ने बताया 2 लड़कियाँ इस तरह उनको ज़्यादती का निशाना बना के कत्ल कर दिया गया। सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि जिस मुल्क में कवानीन ना हो
اس ملک کا یہی حال ہوتا ہے۔ آئے دن آپ کو ہم اس طرح کی خبریں دیتے ہیں، اس میں آپ دیکھیں کہ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے۔ میں نے وہ ویڈیو دیکھی ان کی، بڑا مجھے دکھ ہو رہا تھا۔ اور آپ دیکھ لیں کہ وہ بھی پاکستانی ہیں اور ان کے بھی وہی حقوق ہیں جو آپ کے ہیں وہاں پہ۔ معذرت چاہتا ہوں، میں نے کرسچن لفظ بولنا چاہیے تھا، ہمارے دیکھنے والے کئی اس چیز کو اچھا نہیں سمجھتے کہ کرسچن کے علاوہ یا مسیح کے علاوہ کوئی لفظ بولا جائے۔ پارلیمنٹ میں بھی یہ آواز اٹھی تھی، لیکن غلطی سے نکل گیا میرے منہ سے، میں پھر ایک دفعہ معذرت چاہتا ہوں۔ ناظرین، چینل کا وہ سبسکرائب کریں، جب تک پاکستان کے لوگ پاکستانی نہیں بنیں گے اس وقت تک نہ انسان بنیں گے، اور جب تک انسان نہیں بنیں گے اس وقت تک پھر بعد میں اسلام آتا ہے۔ سب سے پہلے تو انسان بننا پڑے گا۔ اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔